17 घंटे की कड़ी मशक्कत और खोजबीन के बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर को खोज निकाला गया है। बुरी तरह से जले हुए इस हेलीकॉप्टर में सवार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर समेत कई और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की मौत हो गई है। इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर 19 मई की शाम आ गई थी, लेकिन इसे तब खोजा नहीं जा सका था और करीब 17 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद अब क्रैश साइट तक पहुंचा जा सका है और पाया गया है कि हादसे में शामिल सभी लोगों की मौत हो गई है। इजराइल के साथ चल रहे इस तनाव के बीच ईरान के लीडर्स की इस तरह हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। ईरान के जिस राष्ट्रपति की इस हादसे में मौत हुई है, विदेशी मीडिया उसे तेहरान का कसाई बुलाता है। उसके ऊपर अत्याचार और अति रूढ़िवादी विचारधारा फॉलो करने के आरोप लगे हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जानते हैं कि आखिरकार कैसे 3 हेलीकॉप्टर्स में से सिर्फ राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, बाकी 2 हेलीकॉप्टर पर क्यों कुछ असर नहीं होता है और क्या इसके पीछे कोई साजिश है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। सबसे पहले आपको एक्सीडेंट के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। क्रैश वाले दिन यानी कि 19 मई को ईरान के राष्ट्रपति पड़ोसी देश अजरबैजान में किचकलासी और खोदाफरीन बांध का उद्घाटन करने गए थे। उद्घाटन के बाद वो तबरीज शहर की ओर बढ़ रहे थे। उनके काफले में 3 हेलीकॉप्टर थे। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अलावा विदेश मंत्री हुसैन आमिर, ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती के अलावा सुरक्षा प्रमुख और पायलट क्रू सवार थे। लेकिन रास्ते में ही राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। बताया जाता है कि क्रैश वाली साइट पर काफी धुंध था। इस क्रैश को लेकर ईरान की मदद के लिए तुर्की, रूस और यूएई जैसे देश सामने आते हैं। तुर्की ने ड्रोन से घटनास्थल के बारे में जानकारी दी। रूस के सरकारी मीडिया के मुताबिक बचाव के लिए 47 विशेषज्ञों की टीम और हेलीकॉप्टर को भेजा गया था। यूएई ने भी ईरान को मदद की पेशकश की थी। इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद ही इसके पीछे साजिश की बातें होने लगी थी। इसे लेकर अमेरिका के सीनेटर चक शुमर ने एक बयान जारी करते हुए कहा। शुमर ने कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से हुई बातचीत के बताती है कि अभी ऐसे कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर साजिश की बात कही जा सके। नॉर्थ वेस्ट ईरान जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहां मौसम बहुत खराब था। ऐसे में हादसा लगता है, मगर इसकी पूरी तरह से जांच की जानी बाकी है। हालांकि ईरानी मीडिया अभी ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर मौसम खराब था तो फिर काफिले में शामिल 2 और हेलीकॉप्टर्स को क्यों कोई परेशानी नहीं हुई और कैसे सिर्फ राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब देखिए, इस तरह के सवालों पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन एक बात ये भी सच है कि एयर ट्रांसपोर्ट के मामले में ईरान का रिकॉर्ड खराब रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है दशकों से लगे अमेरिकी प्रतिबंध, जिसके चलते ईरान के एविएशन सेक्टर काफी कमजोर हो चुके हैं। ईरान के रक्षा यातायात मंत्री के अलावा ही ईरान के थल सेना और वायु सेना के कमांडर भी प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जा चुके हैं। ऐसे में इस क्रैश को भी उन्हीं हादसों के साथ जोड़ा जाने लगा है। अब ये हादसा हो या कोई प्लान्ड क्राइम हो, ये तो आने वाले वक्त में पता लग ही जाएगा। लेकिन अभी ईरान के सामने जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इजराइल के तनाव के बीच देश का अगला राष्ट्रपति कौन बनने वाला है, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन ये जानने से पहले आपको हादसे में मारे गए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बारे में भी कुछ जानकारी देते हैं। रईसी ने साल 2021 में एक चुनाव के बाद ईरान के राष्ट्रपति का पद संभाला था। उनके राष्ट्रपति बनने का पूरे देश में व्यापक रूप से विरोध हुआ था, क्योंकि उन्हें रूढ़िवादी मानसिकता का पक्षकार माना जाता था और चुनावों में धांधली होने की भी बात कही गई थी। लेकिन अंत में रईसी को ही विजेता मान लिया गया। रईसी को ईरान के सर्वोच्च नेता और सबसे शक्तिशाली धार्मिक गुरु अल खोमेनी का राजनीतिक सहयोगी और उनका संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है। उनके राज में ही ईरान और इजराइल के बीच तनाव ज्यादा बढ़ गया था। इनके शासनकाल में ही ईरान में हिजाब विवाद शुरू हुआ था। ईरान के हिजाब और पवित्रता कानून का जबरन पालन करवाना भी रईसी प्रशासन को भारी पड़ा था। ईरान की जनता ने इसका कड़ा विरोध किया था और औरतों ने हिजाब पहनने से मना करते हुए अपने बाल काटना शुरू कर दिए थे। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने रईसी पर साल 2019 से बैन लगा रखा है, क्योंकि ईरान में रईसी के शासनकाल में बच्चों को फांसी, प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को और वकीलों को जेल जैसी सजा दी जा रही थी, जिसके चलते अमेरिका ने रईसी पर बैन लगा दिया था।
वैसे तो अमेरिका ने रईसी को एक नाम दिया था, जो है तेहरान का कसाई। अब ये नाम क्यों पड़ा, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल साल 1988 में राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए ईरान में 4 टीम बनाई गई थी, जिसमें से रईसी एक टीम के हिस्से में थे। इस दौरान राजनीतिक कैदियों को फांसी देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। एक अनुमान लगाया गया कि इस दौरान 3000 से ज्यादा राजनीतिक विरोधियों को फांसी पर लटका दिया गया। मारे गए ज्यादातर लोग पीपल्स मुजाहिदीन संगठन के समर्थक थे, जिन्हें मार डाला गया। और इन हत्याओं के पीछे नाम आया रईसी का, जहां से उसे तेहरान का कसाई बुलाया जाने लगा। लेकिन अब रईसी की मौत हो चुकी है और अब 50 दिनों के भीतर देश में फिर से चुनाव हो सकते हैं। रईसी की मौत के बाद सत्ता उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर के पास चली गई है, लेकिन नए राष्ट्रपति के लिए 50 दिनों के अंदर चुनाव कराने होंगे। लेकिन ये चुनाव कितना कारगर होगा, इसे लेकर भी संदेह है, क्योंकि हाल ही में ईरान में संसदीय चुनाव हुए थे, लेकिन इसमें सिर्फ 41% लोगों ने वोट किया था। राजधानी तेहरान में तो सिर्फ 7% वोटर्स ने वोट डाला था। ईरान की ज्यादातर आबादी अब मत पेटी पर अपना भरोसा खो चुकी है। ऐसे में ईरान में चुनाव हुए तो ये एक मुश्किलों भरा वक्त हो सकता है। हो सकता है कि देश में एक बार फिर से कोई बड़ा प्रदर्शन होने लगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश की पूरी इनसाइड स्टोरी। हमने आपको बताया कि रईसी कौन था, उसे कैसे तेहरान का कसाई कहा जाने लगा और अब जब उनकी जगह कौन ले सकता है। ईरान में आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।